लास्ट इनकम्प्लीट लेसन हमें कंप्लीट करना है। बिल्ली का बिलगुंडा कहां तक हुआ था देखिए हमारा। खैर लेखक ने सोचा खैर उधर जा ही रहा है कि रास्ते में देखा कि खाली बोरी लटकाए आमरू आता हुआ दिखाई दिया। बहुत खिलखिलाकर हंस रहा था। लेखक कह रहे मैंने उसे डांटा और पूछा अरे क्या बात हुई, तूने तो आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा रहा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े हैं, हुआ क्या है। यहां तक अपना हुआ था। लेखक ने पूछा क्या गड़बड़ हुई, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहा, लेकिन आमरू को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके पीछे पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने ही बता दिया। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया कि बात क्या हुई है। बात यह हुई कि जैसे आमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, इसके ऊपर बताया था कि उसने सुबह नाश्ता पानी होने के बाद कंधे पर बोरी लटकाए वह दूर उसे छोड़ने के लिए जा रहा था। वो बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा ही रहा था कि कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। जैसे वो बोरी कंधे पर लटकाया जा रहा था, आने जाने वाले रास्ते में बहुत से लोग होते हैं, कोई इधर से देख रहा कोई उधर से देख रहा कि इस बोरी में है क्या। कई लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा होगा। दो आदमी चुपके से उसके पीछे हो लिए। अभी देखना ही है, चुपके से उसके पीछे हो लिए। चलो क्या करता है कहां जाता है पता चलेगा। उन्होंने देखा कि बोरी में कुछ हिल रहा है। बस उन लोगों को विश्वास हो गया कि ये बदमाश है और इस बदमाश आदमी ने बच्चे को पकड़ लिया है, या इस बदमाश आदमी ने बच्चे को पकड़ा है। उन्हें इस बात का शक हो गया कि यह बदमाश आदमी है, बच्चे को पकड़ने वाला है और इस बदमाश आदमी ने बच्चे को पकड़ा है। आमरू स्वभाव से ही अल्पभाषी कम बोलने वाला। पहले से वो कम बोलता था। बहुत से लोग होते हैं ज्यादा बात करने की आदत नहीं होती, बहुत सी कम बोलते हैं। उसी तरह वह स्वभाव से अल्पभाषी था। कुछ मस्खरा था, मस्खरा मतलब मजाकिया। बहुत से लोगों को मजाक करने की आदत होती है। उसी तरह वह स्वभाव से अल्पभाषी, बहुत कम बात करता था और कुछ मस्करा भी था, आने जाने वाले लोगों का मजाक करता था। उन्होंने कहा चलने दो, उसने कुछ नहीं कहा, वह चुप रहा। देखते ही देखते वहां पर 50 आदमी इकट्ठे हो गए। 4 दो इधर से आए, 2 4 उधर से आए, 10 12 उधर से आए। वहां पर 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश गिरोह का आदमी है। ग्रुप यानी ग्रुप। उसने कहा सब लोग उसके बाद आमरू आगे जा रहा, कंधे पर बोरी लटकाई है, बोरी में कुछ हिल रहा। लोगों को शक हो गया कि इसे कोई बदमाश है जिसने बच्चे को पकड़ रखा है, ये बच्चे पकड़ने वाला है। इसलिए 150 आदमी उसके पीछे जा रहे थे। तो उसने देखते ही देखते उसमें से एक आदमी ने कहा कि घेर लो इसको, ये बदमाश गिरोह में से है। किसने किसे कहा आ सकता है। उसमें से एक ने कहा घेर लो इस आदमी को, ये बदमाश गिरोह का है, जिस गिरोह का काम बच्चा पकड़ना है। जो झुंड है, जो ग्रुप है 10-12 लोगों का, उसका काम ही बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी कोई दूर नहीं था। पुलिस स्टेशन जहां ये घटना हुई, उस जगह से पुलिस थाना भी कुछ दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया, जल्दी से भागते भागते पुलिस थाने गया और वहां से थानेदार और सिपाही को बुलाकर ले आया। क्या किया? वो भागते भागते गया,
पुलिस थाने गया और वहां से वो किसे लेकर आया? थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया कि चलिए ऐसे ऐसी दुर्घटना हो गई, ऐसे ऐसे रास्ते पर एक आदमी जा रहा है, उसके पास कंधे पर बोरी है, बोरी में कुछ हिल रहा है, शायद हमें शक है कि उसमें बच्चा होगा। ऐसा करके ऐसा उन्हें पुलिस को कहकर उसने थानेदार और एक सिपाही को वहां पर बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ा ली। कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ा, मारने के लिए तैयार हो जाना इस तरह से। और यह भीड़ में होता ही है। उसी तरह उसने कुर्ते की बाह ऊपर चढ़ा ली और उसने कहा, दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता। इसने किससे कहा? ध्यान में रखिए, दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहां से ले जाए और कानूनी कार्यवाही के आड़ में इसे हवालात में मजे लेने दें। ऐसा हम हरगिज होने नहीं देंगे। आप क्या करेंगे? यहां से उसे पकड़ के ले जाएंगे, थाने में बंद कर देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस हवालात में बंद कर दिया, कानून की कार्यवाही हमने की है। ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। उससे कि पहले आप उसे कानून की कार्रवाई के आड़ में हवालात में भेज दे, इससे पहले कि इसकी क्या होगी? जी भर के मरम्मत होगी, मरम्मत, पिटाई होगी। आपने देखा होगा बहुत से दंगे फसाद होते हैं। दंगे फसाद में भी क्या होता है? जिनका झगड़ा है उनका कुछ सुनता ही नहीं है, बस दूसरे लोग उन पर टूट पड़ते हैं, उन पर टूट पड़ते, बहुत पीटते हैं। इसलिए उसने कहा कि आप इसे कानून की कार्यवाही के आड़ में हवालात में बंद नहीं कर सकते, रुकिए, पहले हम इसकी जी भर के मरम्मत करेंगे। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा ले जाए, ये कोई हिम्मत है? भरे मोहल्ले में से बच्चे उठा, मोहल्ला गली, भरे गली में से बच्चे उठा के ले जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। 2 दिन से पहले पास वाली नजदीक वाली गली है, उसमें से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। देवनगर एरिया का नाम है, देवनगर जो एरिया है उसमें से तो कई बच्चे उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो कचा है करे, बाद में आपको इसके साथ जो करना है वो कीजिए, पहले तो हम इसकी पिटाई करेंगे। आप जहां ले जाना है बाद में उसे ले जाइए, पहले हमें पिटाई करने दे, पहले हम इसे पिटाई करेंगे। भीड़ में दस्युओं ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करना, हाँ कहना। भीड़ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं और पता होगा एक ने कुछ कहा तो हाँ भाई हाँ वैसे ही करेंगे। इसी तरह इसने कहा कि आप बाद में उन्हें से जहां ले जाना चाहिए ले जा सकते हैं, लेकिन पहले हमें इसकी पिटाई करने दे। भीड़ में लोग तैयारी थे, सबने हाँ कह दिया और आमरू को पीटने के लिए मानो सब लोग तैयार होने लगे। बस अब हाथ उठाना है। एक ने हाथ उठाया तो बाकी लोग रुकते नहीं है, दनादन 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 लगाते हैं। जैसे कि उसने समर्थन दिया, बाकी लोग पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। सनसनी फैलना मुहावरा है, सनसनी फैलना। सनसनी फैलना, घबराहट, घबराहट फैलना, घबराहट फैलना। दिल्ली में सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अभी कोविड-19 चल रहा है, यहाँ पर इतने पेशेंट है, उस एरिया में इतने पेशेंट है, उस एरिया में इतने पेशेंट है। उसी तरह से वहां पर बच्चे उठाए जाने की खबरें आने लगी। इस एरिया से 10 बच्चे, उससे 10 बच्चे, वहां पे 3 बच्चे, इसी तरह से खबरें आ रही थी। 1-2 बार समाचार पत्रों में भी छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिनके बोरियों में बंद बच्चे पकड़े हुए थे। और 1-2 बार तो पत्रों में, पत्र में समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि जमुना के पुल पर, जमुना नदी के नाम है, उस नदी पर जो ब्रिज है, जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे।
उस पुल पर जो आदमी पकड़े गए, उन पास जो बोरियां थी, उन बोरियों में बच्चे पाए गए। उन्होंने अपनी बोरियों में बच्चे को बंद करके वो ले जा रहे थे। स्कूल से बच्चे सावधानी से लाए जाते। स्कूल से लाना है, वैन है, दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी माँ बाप जाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर से, उन्हें भी सावधानी से लाए जाने लगे। पार्कों में, बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो गया। पार्क में या बाहर गली में माँ बाप बच्चों को खेलने से मना करते थे, बाहर कोई उसे भेजता नहीं था। देखिए, वेद के लिए पूछा जाएगा सावधानी बरतने के लिए क्या क्या किया। स्कूल से बच्चे सावधानी से लाए जाते थे। पार्क में, गलियों में बच्चे का खेलना कूदना बंद हो गया। दिल्ली नगर पालिका और संसद इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हुए। जैसे हमारी महानगर पालिका है, वैसे दिल्ली नगर पालिका में जो लोग थे, उन्होंने सत्ताधारी पक्ष पर बहुत से सवाल जवाब किए। संसद, असेंबली, इस पर भी अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट। हम जैसे खबरें आती है, देखते हैं क्या खबर हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने वाला है, जैसे हम खबरों में इंटरेस्ट लेते हैं, उसी तरह राजधानी के सभी नागरिकों को खबरों में दिलचस्पी थी। अभी आश्चर्य इस बात का नहीं है कि लोगों ने आमरू पर संदेह क्यों किया। इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है। पता है आपको, उसके बाद जो कंधे पर बोरी थी, इसमें कुछ चल रहा था, लेकिन इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी पिटाई शुरू क्यों नहीं की। संदेह तो इस बात का था कि अभी तक लोग चुप क्यों है, लोगों ने उसकी पिटाई शुरू क्यों नहीं की। वातावरण में सनसनी फैली हुई थी और तनाव भी कुछ कम नहीं था। सनसनी बताया हमने, घबराहट। वातावरण में सनसनी फैली हुई थी, घबराहट थी, तनाव भी कुछ कम नहीं था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक आमरू पर सारी भीड़ टूट पड़ी होती। टूट पड़ना बहुत पिटाई होना। अगर थानेदार, पुलिस का सिपाही वहां पर ना होते तो अब तक जी भरकर आमरू की मरम्मत हो चुकी होती। थानेदार ने आते ही आमरू की कलाई पकड़ ली। उसने आमरू की कलाई पकड़ी और पूछा, बोल, ये बच्चा कहां से तूने उठाया है और इसे तू कहां ले जा रहा है। वेद के लिए ध्यान में रखो, थानेदार ने आमरू से क्या पूछा, तूने ये बच्चा कहां से उठाया है, इस बच्चे को कहां ले जा रहा है, तेरे साथी कौन कौन है, तू अकेला नहीं होगा, तेरे साथी कौन कौन है और वह कहां है। आज इसका सारा सुराग लगाकर हटूंगा। सुराग लगाना, मालूमात, जानकारी हासिल करना। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बात का पूरा पता लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। अब तक तो उसे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि पहले इसमें कहा कि वह मजा किया था, मस्करा था। अभी तक इस घटना का पूरा मजा वो ले रहा था। जो अभी तक दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। जब थानेदार ने कहा, तू अकेला नहीं है, साथी कौन कौन है तेरे, तो आज पूरा मैं छानबीन करके ही रहूंगा। इसलिए यह जब थानेदार ने कहा तो अमरू घबरा गया। दबी आवाज में थानेदार से बोला, दबी आवाज में, धीमी आवाज में, दबी आवाज, दबी आवाज, धीमी आवाज, दबी आवाज में, धीमी आवाज में। उसने धीरे से थानेदार से कहा, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। साहब, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। ना कि मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं। रोटी चौका करता हूं, अपना पेट पालता हूं। वेब के लिए ध्यान में रखिए, आमरू ने थानेदार से क्या कहा। उसने कहा कि सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। साहब, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना कि मैं बदमाश हूं, मैं तो एक भले घर का नौकर हूं।
रोटी चौका करता हूं और अपना पेट पालता हूं। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो क्रोध में आकर बोला, क्रोध में आना, बहुत गुस्सा होना। जो आदमी लपक कर जाकर क्या किया उसने, वो दौड़ते हुए जाकर थानेदार को बुलाकर लाया था। अब तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। जो लोगों को शक था, उसका लोगों को शक था कि यह क्या है, बच्चा पकड़ने वाला है, लेकिन वह कह रहा है कि मैं बच्चा नहीं पकड़ता हूं, बच्चा पकड़ना मेरा ये नहीं है। लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। क्यों बकता है बे, दरोगा जी ये ऐसा नहीं मानेगा। उन्होंने कहा कि क्यों बकता है, दरोगा जी ये ऐसा मानने वाला नहीं है, ये मानेगा नहीं, बस 2-4 बेत रसीद कीजिएगा। 2-4 बेत की स्टिक होती है, उसे लगा दीजिए 2-4 बेत, 2-4 बेत के फटके दीजिए, तब ये बात करेगा, ऐसी बात करने वाला नहीं है। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथ में ले ली। पता है आपको, तो बेत होती है पुलिस के बगल में होती है, उसने वो बेत निकाली और अपने हाथ में ले ली। तब तक तो आमरू नम्रता पूर्वक झुका, आमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार आप चाहे जितना पीट ले, लेकिन पहले यह देखे कि इस बोरी में है क्या। अब तो आमरू पूरी तरह से डर गया। जैसे दरोगा जी ने अपने बगल से बेत निकाली, बस पीटने वाले थे, तो उसने नम्रता पूर्वक कहा कि सरकार मुझे पीटना है, कोई बात नहीं, चाहे जितना पीट लीजिए, लेकिन पीटने से पहले यह देखिए कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो थाने चलिए, आप यदि कहते हैं तो मैं थाने चलने के लिए तैयार हूं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गया। ठीक है, पीटने से पहले एटलीस्ट देख तो लेते हैं कि इसमें है क्या। इस बात पर राजी हो गया, राजी होना, तैयार होना, इस बात पर वह तैयार हो गया। पर भीड़ कब मानने वाली थी, लोग चिल्ला उठे। जब दरोगा जी तैयार हो गए तो लोग मानने वाले नहीं थे, लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, ये बदमाश आदमी है, इसकी बोरी में बच्चा है, हमने खुद देखा है कि बोरी में से कुछ हिल रहा था। लोग मानने वाले नहीं थे, लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हमने इसकी बदमाशी हमारे आंखों से देखी, हम गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे, मामला कभी दबने नहीं देंगे। अब तो बेचारा थानेदार डर गया कि अब क्या होगा। थानेदार डर गया और अब थानेदार की नीयत पर लोगों को शक होने लगा। थानेदार की नीयत पर लोगों को शक होने लगा। उन्होंने आमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। उसने कहा कि बोरी का मुंह खोलो और उसे नीचे रखो। आमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। आमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया। धीरे से उसने बोरी का मुंह खोला, धीरे से नीचे बैठा, बोरी का मुंह खोला। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलगुंडा छलांग मारता हुआ बाहर एक तरफ भाग गया। जैसे ही बोरी नीचे रखी, बोरी का मुंह खुला, बोरी का मुंह खुलते ही वो बिल्ली का बिलगुंडा था, छलांग मारता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। बस लोग देखते ही रह गए, अरे हमने समझा क्या था और उसमें से निकला क्या है। सबको आश्चर्य हो रहा था कि हुआ क्या। यहां तक कि थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। थानेदार की भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। वह थाने की तरफ मुड़ा, वो पुलिस स्टेशन की तरफ जाने के लिए मुड़ा। एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, उसे बहुत गुस्सा आया, अरे हम कितने बेवकूफ बने। इस बात पर उसे गुस्सा आ रहा था। जैसे थाने पर जाने के लिए मुड़ा, वैसे ही उधर से एक तांगे वाला आ रहा था और उसने उसके हाथ में जो बेत थी तांगे वाले की पीठ पर मारी और कहा, जानते नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी जीभ को मिटाने का प्रयत्न करता हुआ, जीभ को मिटाना, गुस्सा निकालना, इस तरह से अपना गुस्सा निकालने का प्रयत्न करता हुआ दरोगा जी जैसे आए थे वैसे चले गए। और अब आमरू हंसता हुआ घर वापिस लौट रहा था। यह जो इंसिडेंट है फ्लैशबैक स्टोरी की तरह है। जैसे हंसते हुआ लेखक उसे गली में उसे आ रहे थे, तब उसने पूछा कि ये क्या हुआ। तब लोगों ने पूरी घटना उसे
सुनाई थी। अभी इसका जो होमवर्क है वो आपको देखना है, गृह कार्य आप लिख लीजिए, बाद में आपको पूरा हुआ लिखना है, मैं बता रहा हूं आंसर वो आप लिख सकते हो। तो देखिए गृह कार्य पहला है घर में बिल्ली पालने के कारण। यहां पर चौकट है, मैं एक के बाद एक लगाकर देखता हूं। घर में बिल्ली पालने के कारण, कौन सा कारण? फर्स्ट, घर में चूहे होना। घर में चूहे होना पहला। दूसरा, चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना। चूहे निकालने का उपाय कारगर न होना, यह दूसरा वेद है ना। तीसरा, पुरानी परंपरा न मानना। न मानना। फोर्थ, मित्रों का परामर्श। या चार जो है, चार कारण उसके घर में बिल्ली पालने का कारण। दूसरा है, इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से है? देखिए, एक चूहा, दूसरा बिल्ली, तीसरा लेखक और चौथा अमरू। इस तरह से इसके आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है। नेक्स्ट गृह कार्य के लिए कौन सा क्वेश्चन है? देखिए वहां पर दूसरा है, बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या है? देखिए, मालिक के आगे पीछे न फिरना। मालिक के आगे पीछे न फिरना। आगे पीछे न फिरना। दूसरा, रसोई के आसपास दुबक जाना और मौका पाकर मनचाही चीज खा लेना। यह क्या? बिल्ली के रवैये में आया परिवर्तन। नेक्स्ट, घर के सदस्यों का बिल्ली के प्रति व्यवहार। क्या व्यवहार था? पहला जो है, पहले सदस्यों के प्रति व्यवहार, पहले और बाद में किसके? खान पान में। अभी खान में क्या है? पहले क्या खाती थी वह? थाली का जूठन।
थाली का जुटन खाती थी। और बाद में ये हुआ, पहले लिखेंगे हम, पहले। और बाद में क्या हुआ? बाद में बच्चों का कभी रोटियां देना, बच्चों का कभी रोटियां देना। इसके बाद पान को लेकर खान पान था, ये खान और ये पान। पहले क्या हुआ? कभी बच्चों का दूध, कभी बच्चों का दूध पिला देना, बच्चों का दूध पिला देना। और बाद में क्या हुआ? बाद में चोरी से दूध दही खाना, चोरी से दूध दही खाना। यह परिवर्तन बाद में आया। अब इसमें देखिए लास्ट 2-3 है, वो कैसे करना है आपको बताता हूं। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलंब शब्द खोजिए तथा उनके नए वाक्य बनाइए। क्या करना है? देखिए यहां पर बिल्ली, कौन सा है? पहला, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। क्या करना है आपको? विलोम शब्द। समझदार का क्या आएगा? ना समझ। सेंटेंस दूसरा बनाना है, गधा ना समझ होता है। आमरू स्वभाव से अल्पभाषी होता है। अल्पभाषी, कम बोलने वाला। उसका अपोजिट वाचाल, बहुत बात करने वाला। आजकल के नेता बहुत वाचाल होते हैं। पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। अंडरलाइन किया है, पुराना। क्या आएगा वहां पर? पुराने की जगह नई। आज की युवा पीढ़ी नई विचारधारा को तेजी से अपना रही है। अब हम उसे धुतकार रहे हैं। धुतकारना अपोजिट सत्कार करना। हम अपने अतिथियों का बहुत सत्कार करते हैं। दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करना। जनता ने, समर्थन का अपोजिट क्या आएगा? विरोध। जनता ने सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। डायनासोर अब दुर्लभ प्राणी हो गए हैं। दुर्लभ, उसका अपोजिट सुलभ। जनता दरबार में मुख्यमंत्री से बात करना अब सुलभ हो गया है। नेक्स्ट, वह तटस्थ होकर अपने विचार रखता है। तटस्थ अपोजिट पक्षपात। मंत्री जी की योजनाएं लागू करने में पक्षपात करते हैं, या मंत्री जी योजनाएं लागू करने में पक्षपात करते हैं। वह भौतिक जीवन में बहुत खुश है। भौतिक, उसका अपोजिट आध्यात्मिक। इस आध्यात्मिक जीवन में खुश रहते हैं, या संत अपने आध्यात्मिक जीवन में खुश रहते। भौतिक का अपोजिट। गर्मियों में सारी धरती शुष्क हो जाती है। अंडरलाइन शुष्क, उसका अपोजिट हरी भरी। वर्षा के समय सारी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है। और लास्ट, पैसों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय, उसका अपोजिट मित व्यय। हमें महंगाई को देखते हुए पैसों का मित व्यय करना चाहिए। इस तरह से पूरा जो गृहपाठ है आपका वह सॉल्व किया है। और यह जो गृहपाठ है आपके नोटबुक में लिखना है। जब क्लास शुरू होगा तब मैं चेक करने वाला हूं। थैंक यू।